नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग आज बात करने वाले हैं ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये स्पोर्ट्स स्पेशल है जिसमें मैं ओलंपिक आप लोगों को करा रहा हूं। ओलंपिक खेल से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। उसके आधार पर मैं आप लोगों को यहां पर कराता हुआ चलूंगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे ओलंपिक 2012 की। 2012 से पहले हम यहां पर बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये हम ओलंपिक ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ये पता है कि सर 23 जून 1800 में एक मोटा मोटा रिवीजन आपको करा देता हूं। एक मोटा मोटा रिवीजन मैं आपको करा देता हूं कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है। मैं 5 मिनट रिवीजन में लूंगा, फिर मैं अपने टॉपिक पर लौट आऊंगा कि ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को क्या किया गया था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था और इसी 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में 1948 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां पर होती है। हालांकि पहले ओलंपिक जो खेले गए थे वो 1896 में खेले गए थे एथेंस में। कहां पर खेले गए थे? एथेंस में खेले गए थे। ये हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ रखी है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज प्रॉपर आ रही है? चलिए, आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग बात करते हैं कि सर 23 जून को ओलंपिक दिवस हुआ था। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। 2025 की जो थीम थी वो थी लेट्स मूव, चलो आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भैया, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा कि सर यहां पर आप लोग इसको लिखिएगा कि इसकी थीम क्या थी। ये थीम क्या थी 2025 की? अच्छा, प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात करें तो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुए थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से अच्छे से समझना कि प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए हैं। रोम के राजा, ये एक तरीके से पूरा इतिहास आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा हूं। थियोडोरोसियस के आदेश के अनुसार ये खेल जो है क्या कर दिए गए, आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि आधुनिक ओलंपिक खेल, अभी मैंने जस्ट बताया था कि 1896 में स्टार्ट हुए थे फ्रांस के पियरे डी कोवार्टन के प्रयासों के साथ यूनान के एथेंस शहर में जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेले गए थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभी हमने पढ़ा कि 23 जून 1894 में बनाई गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष भैया कौन हो जाएंगे? जिम्बाब्वे के हैं, जिनका नाम क्या है? ये महिला है, ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली अफ्रीकन महिला होंगी। ये पहली महिला अध्यक्ष भी होंगी ओलंपिक की, पहली अफ्रीकन महिला भी होंगे और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही होंगे। चलिए, अभी ठीक है क्या आवाज? चलिए, हम ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहां पर ये एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए, भारत की अगर बात होगी कि भारतीय ओलंपिक संघ में रिवीजन करा रहा हूं मात्र 10 मिनट में, उसके बाद फिर मैं टॉपिक पर लौट आऊंगा। 2012 से ओलंपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में होती है नई दिल्ली में। इसके पहले अध्यक्ष थे JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा थे। इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। कौन है? PT ऊषा। ये पहली ओलंपियन, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। किसकी? IOC की। आप कहेंगे इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन की, आप कहेंगे बिल्कुल सही, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएशन की, जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर हम लोग बात करेंगे सर यूनियन, इसको हम लिखेंगे क्या? IAOC लिखेंगे क्या? चलिए बताइए। आप कहेंगे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA लिखेंगे इसको, है ना। चलिए, ये जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। हम बात करेंगे सर ओलंपिक ध्वज के बारे में कि ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। नवीन सर ने पूरी क्लास बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है कि ध्वज के माध्यम से 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं और जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जैसे नीला यूरोप को दर्शाता है, काला रंग
अफ्रीका को लाल रंग, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को पीला रंग, एशिया को और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को। देखिए अगर पूछ ले आपसे ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें कितने रिंग बने हुए हैं, कितने छल्ले बने हुए हैं, आप कहेंगे सर 6 छल्ले बने हुए हैं। जैसे नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, लाल भैया आप कहेंगे सर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है, जबकि पीला एशिया को, ठीक है, एशिया को पीला रंग और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी यहां पर, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं खेला गया। ऐसे पूछा जाएगा किस 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 महाद्वीप में एक भी अफ्रीका, एक भी यहां पर भैया 5 रिंग है ये या 6 रिंग है, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 रिंग है, 5 रिंग है और कितने 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, कितने महाद्वीपों को, 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आप कहेंगे सर कितने रिंग है, ये यहां पर 5 चक्र लिखे हुए हैं, 5 चक्र एक दूसरे को 6 महाद्वीपों को दर्शा रहे हैं, कितने महाद्वीपों को, 6 महाद्वीपों को दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 5। चलिए आप कहेंगे सर 2021 ओलंपिक गेम कहाँ खेले गए, टोक्यो जापान में, 2024 ओलंपिक पेरिस फ्रांस में, 2028 कहाँ होंगे, लॉस एंजल अमेरिका में होंगे, ठीक है। 2032 में कहाँ खेले जाएंगे, आप कहेंगे सर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे, 2036 अहमदाबाद भारत में खेले जाएंगे। यानी कि भारत जो है अभी संभावित है, ठीक है, ये संभावित है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से लेते चलना। चलिए अब बात आती है ये हमारा मेन मुद्दा है, यहां से हम पढ़ेंगे क्योंकि 2016 से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं बात करूंगा सर 2012 ओलंपिक की। 2012 ओलंपिक कहाँ हुए थे, लंदन में, और कौन सा संस्करण था 2012 का, तो आप कहेंगे सर 2012 का जो था वो 30वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 30वां। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 6 पदक जीते थे, 3 रजत जीते थे, 3 कांस्य जीते थे, गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता, ठीक है। विजय कुमार शूटिंग में जीते थे, ठीक है, सुशील कुमार कुश्ती में जीते थे, योगेश्वर दत्त ये भी कुश्ती में जीते थे, गगन नारंग इन्होंने शूटिंग में जीता था, साइना नेहवाल बैडमिंटन में जीता था, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में जीता था। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2012 में जो ओलंपिक खेले गए थे उसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 3 रजत थे और 3 कांस्य पदक थे। विजय कुमार ने किस में जीता था, शूटिंग में। देखिए शूटिंग में विजय कुमार ने जीता था, सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता, योगेश्वर दत्त ने भी कुश्ती में जीता, गगन नारंग में शूटिंग में जीता और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में जीता। मैरी कॉम कौन से वजन में खेलती हैं, 51 किलोग्राम के, और योगेश्वर दत्त 60 किलोग्राम कुश्ती में खेलते हैं, और सुशील कुमार भैया 66 किलोग्राम की कुश्ती में इन्होंने पदक जीता था। ये भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग लिखना, यहां से आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। स्टार्टिंग का जो इतिहास था वो मैंने केवल रिवीजन के पर्पस से बताया था, रिवीजन के पर्पस से मैंने वो आपको बताया था, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, लिखिए फटाफट से। अब बात आती है 2016 की। 2016 के बारे में हम बात करेंगे कि सर 2016 ये कहां पर हुए थे, आप कहेंगे सर रियो डी जेनेरियो, ये कहां पड़ता है, ब्राजील में। कौन सा संस्करण था, ये 31वां संस्करण था, जिसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में भैया कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भैया 2016 में भारत ने 2 ही मेडल जीते थे क्या, भैया 2 ही मेडल यहां पर जीते थे क्या। चलिए आगे बात करते हैं, पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने भैया किस में हिस्सा लिया था, आप कहेंगे सर 2000 में सिडनी ओलंपिक खेले गए थे, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी जिन्होंने भैया कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक कहां पर जीता था, सिडनी ओलंपिक 2000 में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था 2000 में, और भैया भार उत्तोलन से संबंधित हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी, आप कहेंगे सर नीलिमा घोष। कौन, नीलिमा घोष। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप लोग इंपॉर्टेंट में ही लिखिएगा कि भैया स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट का नाम क्या है, नीलिमा घोष। कि भैया पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, उनका नाम है
कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीता था किसमें, भार उत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। किसमें, वेट लिफ्टिंग में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से कि भैया 2016 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण हुआ था, 31वां संस्करण 2016 कहां पर खेला गया था। आप कहेंगे सर 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ओलंपिक खेला गया था, जिसमें भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने सिल्वर और साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने भार उत्तोलन में भैया कांस्य पदक जीता था उनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। कहां पर जीता था, 2000 सिडनी ओलंपिक में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी, नीलिमा घोष। कौन थी, नीलिमा घोष। टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि 2020 के नाम से है, इसमें आयोजन हुआ है कोविड के नाम से, कोविड के वजह से इसका आयोजन 2021 में किया गया। ठीक है, यह 32वां संस्करण था, यह 32वां संस्करण था ओलंपिक का, जिसमें 11,326 एथलीट्स ने भैया भाग लिया। टीम 206 थी, इवेंट 339 हुए। ये कब से कब तक, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक खेला गया। 8 अगस्त 2021 तक खेला गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन सा था, आप कहेंगे सर मिराई तोबा। ये है मिराई तोबा। ठीक है, कौन सा, मिराई तोबा। आप कहेंगे सर इसमें बोली कौन सी, टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल, कि सर इसमें कौन सी बोली, तो आप कहेंगे सर टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल। मसालधारी कौन कौन थे जो मसाल लेकर चल रहे थे, तो आप कहेंगे नाओमी ओसाका, जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने मसाल जलाई थी, मसालधारी थी, वो थी नाओमी ओसाका। ये कहाँ की एथलीट हैं, तो ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है, जापान की टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मसाल जलाई थी। क्या जलाई थी जी, मसाल जलाई थी। ठीक है, हालांकि मसाल की जो स्टार्टिंग है ना वो 1928 से हुई है। कहां से हुई है, 1928 से हुई है। चलिए आगे बात करें कि सर उद्घाटन, अगर बात करेंगे सर उद्घाटन किसने किया था, टोक्यो में उद्घाटन हुआ। टोक्यो के राजा हैं जिनका, जापान के राजा हैं जिनका नाम है नारूहितो, इन्होंने उद्घाटन किया था। टोक्यो 2020 का, जिसे 2021 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका आयोजन 2021 में हुआ था। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि सर नए खेल इसमें कौन कौन से जोड़े गए। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, जो 2021 में खेला गया था, इसमें नए खेल कौन कौन से थे, स्केटबोर्ड जोड़ा गया था, सर्फिंग जोड़ा गया था, सर्फिंग स्पोर्ट्स जोड़े गए थे जैसे क्लाइंबिंग और कराटे जोड़े गए। ये नए खेल इसमें शामिल किए गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे ज्यादा पदक इसमें किसने जीते थे, एमा मैकॉन ने। ये कौन है, तैराक हैं, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कितने, 4 गोल्ड जीते थे, 3 कांस्य जीते थे, यानी कि एमा मैकॉन ने कितने, 7 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड जीते, 3 कांस्य पदक जीते। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो ओलंपिक के, आप कहेंगे मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। ठीक है, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम इन्होंने उद्घाटन किया था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये उद्घाटन समारोह में भैया किसने, तो आप कहेंगे सर मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने। जबकि जो समापन था, समापन समारोह, अच्छा आगे लिखा भी है देखो, समापन समारोह बजरंग पूनिया। ध्वजवाहक कौन थे जब भैया ओलंपिक का समापन हुआ भारत की तरफ से, बजरंग पूनिया। उद्घाटन जब हुआ था टोक्यो ओलंपिक का, तब भैया ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम थे। कौन थे, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, यहां पर हमने लिख लिए। चलिए बहुत शानदार। आगे बात करेंगे कि सर पदक तालिका की, अगर पदक तालिका की बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते थे, इसमें 39, जिसमें भैया जो गोल्ड थे 39, कुल पदक कितने थे 113। चीन ने 38 पदक जीते, जापान ने 27, ब्रिटेन ने 22, रूस ने 20 और भारत भैया इसमें 48वें स्थान पर था। और भारत ने कुल पदक कितने जीते थे, देखिए बताइए जल्दी जल्दी से कि टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा था।
चलिए, देखिए मैंने इसमें पॉलिटी पढ़ाई थी आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए बता दीजिए। अच्छा घड़ी, ओहो। चलिए बताइए, मैंने अभी आपसे पूछा कि भारत जो है यहाँ पर 48वें स्थान पर था, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते थे? जल्दी से बताइए, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान था 48वां, तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर 7 मेडल जीते थे। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर आप देखिएगा कि भारत ने कुल कितने 7 मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। एक गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते, 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है। अब बात आती है सर खाई खो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू आप जानेंगे सिल्वर 39 किलोग्राम में, जो कि भार उत्तोलन में इन्होंने सिल्वर जीता था। रवि दहिया कुश्ती में 57 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य जीता था। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2 ओलंपिक खेलों में लगातार पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। इससे पहले सिर्फ पहलवान हुआ करते थे। सुशील कुमार ने भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है। कब कब जीते थे? 2008 में और 2012 में। कि भैया किसने जीते थे? सुशील कुमार ने। अब तो जेल में है शायद। सुशील कुमार ने 2008 में और 2012 में 2 पदक जीते थे लगातार। और इनके बाद कौन हो गई? पीवी सिंधु हो गई, जिन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। महिलाओं में सिंधु जी हो गई और भैया पुरुषों में कौन हो गए? सुशील कुमार जी हो गए। चलिए, चलिए लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा भैया, लिखने का टाइम तो बहुत कम होगा आपके पास। चलिए अब बात करते हैं सर लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम में भैया कांस्य जीता था। बजरंग पूनिया ने कांस्य जीता था 65 किलोग्राम में कुश्ती में। किसमें? कुश्ती। बजरंग पूनिया कुश्ती लड़ते हैं। हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता था। 41 साल के बाद जर्मनी को हराकर हॉकी में भारत ने भैया कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद। समझ रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो 2021 में इसका आयोजन किया गया था जापान के टोक्यो शहर में, उसमें हॉकी में भैया, हॉकी में कांस्य पदक जीता था। और इस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने भैया क्या जीता था? नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, और भाला फेंक में इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड जीता था। क्या जीता था जी? गोल्ड जीता था। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर आप ये कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में केवल एक ही गोल्ड भारत ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक ने टोक्यो ओलंपिक में भारत ने केवल एक ही गोल्ड जीता था। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये जो है ये पेरिस ओलंपिक आ जाएगा 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 भैया बहुत शानदार तरीके से आदर्श सर ने कराया है। 2 दिसंबर में उन्होंने क्लास ली है इसकी, फिर भी मैं बता देता हूं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। ठीक है। इसमें भैया यहां पर नोट लिखा है हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। देखिए आयोजन 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है पेरिस ओलंपिक का, जबकि ऐसे कौन कौन से खेल थे कि पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले ही खेले जा रहे थे? तो 24 जुलाई से ही रग्बी, फुटबॉल और भैया हैंडबॉल, ये 3 खेल 24 जुलाई से स्टार्ट हुए। बाकी ओलंपिक का जो आयोजन था वो 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 2 दिन बाद। ठीक है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1990, 1924 और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 3 बार ओलंपिक का आयोजन किया है, 1908 में, 1948 में और 2012 में। ठीक है कि सर ऐसे कौन कौन से खेल हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, सिंपल सिंपल सी चीजें हो जाएंगी यहां पर।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब बात आती है कि सर थीम क्या थी पेरिस ओलंपिक की? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। चलो आगे बढ़ो और एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था? आप कहेंगे सर पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ये भी अच्छे से पूछे जा सकते हैं। चलिए बताइए, सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप लिखिएगा। हालांकि पेरिस के लिए मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा कि भैया ये तो आप पढ़ ही लीजिए, मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ। बाकी और डिटेल से भैया जो है आदर्श सर ने अपनी एक क्लास कराई है 2 दिसंबर को, जिसमें पेरिस ओलंपिक डिटेल में कराया हुआ है, वो देखिएगा। मैं उनका थंबनेल भी यहाँ पर दिखा दूंगा, थंबनेल भी मैं यहाँ पर दिखा दूंगा उनका, शायद लगाया नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ये आप देखिएगा भैया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर पेरिस ओलंपिक में 206 देशों ने, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने हिस्सा लिया। कि कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 206 देशों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 32 खेल और 339 स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं कह सकते हैं इनको, क्या कह सकते हैं? प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं खेली गई। ठीक है, कितनी प्रतियोगिताएं खेली गई? 329। 32 खेल, 329 प्रतियोगिताएं खेली गई, जिसमें 10,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस बार 4 खेल जैसे ब्रेकिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, या स्केट बोर्डिंग है और सर्फिंग है को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। ओलंपिक में भैया ब्रेकिंग डांस जानते हैं ना, वो ये ऐसे करके जो ब्रेकिंग डांस करते हैं, ठीक है, उन्होंने ओलंपिक में शुरुआत की है। चलिए अब मैं भैया 2024 पेरिस ओलंपिक विजेताओं की सूची यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें नीरज चोपड़ा है हरियाणा से, इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में भैया रजत पदक जीता है। मनु भाकर है हरियाणा से, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर सरबजोत सिंह मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये भी हरियाणा से हैं। स्वप्नील कुसाले ये महाराष्ट्र से हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग पे थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम है, इसने भी कांस्य पदक जीता है। और अमन सहरावत हरियाणा से हैं, इन्होंने कुश्ती में भैया, कुश्ती जो पुरुषों की फ्री स्टाइल है 57 किलोग्राम में 5 कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है जी? कांस्य पदक जीता है। तो हमने 2011 पढ़ लिया, 2016 पढ़ लिया, 2020 पढ़ लिया, 2024 पढ़ लिया। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूं कि ओलंपिक खेलों को लेकर, पेरिस ओलंपिक को लेकर और डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप भैया आदर्श सर की एक क्लास है 2 दिसंबर को, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, रिवीजन कैसा हुआ ये भी आप बताइएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।